रांची और धनबाद समेत देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत की विकास यात्रा और विकसित राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान। मुख्यमंत्री का सतत विकास पर फोकस। 25 मई से विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दिल्ली में कल आयोजित होने वाले जनजाति सांस्कृतिक समागम को लेकर राज्य भर में उत्साह। चंपाई सोरेन का आदिवासी संस्कृति की रक्षा का संकल्प। कांग्रेस पर प्रहार। राज्य में भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन प्रभावित। 4 जिलों में पारा 40 के पार। हीट वेव मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी 19वें रोजगार मेला में आज 51,000 से अधिक युवाओं के बीच वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन और युवाओं के उज्जवल भविष्य की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने युवाओं से भारत की विकास यात्रा और विकसित राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उनकी हाल ही की 5 दिवसीय विदेश यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि इसने वैश्विक पटल पर भारतीय युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोले। मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। यह रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित हुआ। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने 76 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और शुभकामनाएं दी। युवाओं ने भी केंद्र सरकार के रोजगारोन्मुख पहलों की सराहना की। आज एक नया पंख मिला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद जिले के 76 सफल युवक युवतियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवा के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को मिला है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारे युवा मेहनत करते हैं और उनके मेहनत का उनके परिवार के बीच एक मेला के रूप में आयोजन कर उनके नियुक्ति पत्र देना, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिली, हम सबको शुभकामना देते हैं। समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न राज्यों में आयोजित इस रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को डिजिटल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए।
51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। कठिन मेहनत के बाद सरकारी नौकरी का सपना पूरा होने पर चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आया। मेरा स्काउट एंड गाइड कोटा से हुआ है रिक्रूटमेंट, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को एवं भारतीय रेल को अपने हार्दिक धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपना नियुक्ति पत्र खुद ले पा रही हूँ और सबके सामने। थैंक यू। प्रधानमंत्री की ये पहल पिछले कई सालों से चल रही है और इन साल भी हुई है, और इस तरह की पहल अगर आगे चलता रहा तो निश्चित ही हमारे देश में जो बेरोजगारी की संख्या है वो संख्या घटेगी। रोजगार मेले की ये अटूट कड़ी साबित करती है कि देश के युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। धनबाद के इन 76 युवाओं की नई पारी से कोयलांचल में विकास की एक नई ऊर्जा का संचार होगा। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। इधर रांची में भी इस देशव्यापी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान 132 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रेलवे के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार के प्रयासों से हाल के वर्षों में देश में रोजगार की बहार है। रोजगार मेले की 19वीं कड़ी में आज रांची में 132 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों से किए हर वायदे को पूरा कर रहे हैं और रोजगार का कारवां बढ़ रहा है। देश के इकोनॉमिस्ट होते हैं दुनिया भर के कि लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास, देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ा है। राजधानी में आयोजित इस रोजगार मेला के दौरान रेलवे, भारतीय सेना, डाक विभाग और अन्य विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, जिसे पाकर उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने समर्पण की भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लिया ताकि विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो सके। ऑब्वियसली ये न्यू अपॉइंटमेंट हम लोग का जो हुआ है, न्यू अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग आगे फॉरवर्ड में जो भी हम लोग को काम मिलेगा या जो भी सीखेंगे। इस सक्सेस के पीछे मेरा माँ बाप और फैमिली का हाथ है, एंड मैं थैंक बोलना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो ये मेरे को अवसर दिए कि हम यहाँ पर सरकारी ऑफिसर के माध्यम से देश को सर्व कर पाए। थैंक यू। मेरा गुड्स गार्ड में हुआ है और ये नियुक्ति पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद। अभी ECR डिवीज़न में हमारा छतरपुर में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिलेक्शन हुआ है। आज हमें नियुक्ति पत्र मिली है तो बहुत खुशी हो रही है। टेक्नीशियन के ग्रेड पे नियुक्ति हुआ है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार और रेल मंडल द्वारा मुझे यह अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में देश बदल रहा है और युवाओं की आकांक्षाएं भी पूरी हो रही हैं। इससे पहले देश भर में अब तक 12 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति मिल चुका है और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रताप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के तेज और सतत विकास पर फोकस है। मुख्यमंत्री विकास को नया आयाम देने के लिए 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने विभागवार समीक्षा बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। इस दौरान वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास, कृषि, गृह, परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विभागों के कार्यों की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि तंत्र की विफलता की वजह से साहिबगंज के बरहेट में गंभीर पेयजल संकट व्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बरहेट के लोगों ने श्री सोरेन को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसके विपरीत वहीं के आदिवासी आज बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल, आंगनबाड़ी और गांव की बुनियादी व्यवस्था पानी के अभाव में चरमरा चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज रांची स्थित आवास पर कई लोगों ने मुलाकात की। पर्यटन मित्रों ने भी श्री सेठ से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटक मित्र विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका काम प्रशंसनीय रहा है। श्री सेठ ने पर्यटक मित्रों की समस्याओं के मद्देनजर पर्यटन सचिव से टेलीफोन पर बात कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। नई दिल्ली के लाल किला मैदान में कल जनजाति सुरक्षा मंच की पहल पर जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस समागम में देश भर के जनजातीय समाज के लोग हिस्सा लेंगे। इस समागम में शामिल होने के लिए कल टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक जत्था नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस जत्थे को रवाना किया। मौके पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति की रक्षा का संकल्प दोहराया। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का भला नहीं चाहा। श्री सोरेन ने कहा कि कांग्रेस यदि आदिवासियों की सचमुच हितैषी होती तो 1961 में आदिवासी धर्म कोड नहीं हटाती। आज जहाँ भी यार झारखंड के अस्तित्व में भी आया है, तो ये भी केंद्र में जिस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, ये झारखंड का अस्तित्व, यहाँ का आदिवासी का पहचान, परंपरा, टूरिज्म प्रथा को मान्यता देने का काम किया। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों परिवारों को पक्का घर देकर सुरक्षा और सम्मान का आधार दिया है। इस योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल करते हुए करोड़ों परिवारों का सपना साकार किया है और उन्हें सुरक्षा का एक आधार प्रदान किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 3 करोड़ 51 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 3 करोड़ 4 हजार से अधिक परिवारों को पक्का आवास मिल गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ 25 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख से अधिक परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। इस योजना ने करोड़ों बेघर लोगों को अपनी छत और आत्मसम्मान दिया है और इसीलिए इस योजना के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ घर नहीं, करोड़ों परिवारों की सुरक्षा का आधार है। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। लोह सिंघना थाना क्षेत्र से पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि इस अपराधी के पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। किया तो वहाँ पे हमें जियाउर रहमान उर्फ मुजम्मिल, पिता स्वर्गीय रिजवान आलम पगमिल गिरफ्तार किए, जिसके पास से 5 खोखा, 2 जिंदा कारतूस और 1 देसी पिस्टल बरामद हुआ। इससे पूछताछ करने के क्रम में ये पता चला कि ये लोग साइडिंग में लेवी के लिए दहशत फैलाने के उद्देश्य से वहाँ पे इकट्ठित हुए थे, जिसमें लोसिंगना थाना कांड संख्या 5726 में धारा 112(2), 61(2) और 25(1)B A 2627 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। ये पहले भी पेलावल थाना 242-25 में जेल जा चुका है NDPS एक्ट के तहत, और सदर बड़ा बाजार थाना कांड संख्या 368-24 में भी जेल जा चुका है।
रांची में पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टाटे सिल्वे स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर हैकिंग की सूचना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। टोटल 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है और किसी न किसी रूप में ये लोग पेपर को किसी एस्पेक्ट में रिमोटली हैंडल कराने में सक्षम थे। इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो अभी तक जितने भी तकनीकी और फिजिकल एविडेंसेस हैं जिनको एग्जामिन करके हम अभी तक पहुंच पाए हैं, और इस पर जो I4C है उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो पंडरा ओपी में कुछ दिन पूर्व एक एमओ सामने आया था जिसमें बताया गया था कि जो रिमोटली हैंडल किया जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सिमिलर एमओ भी यहाँ पे था। बट यहाँ पे एक चीज़ अलग थी कि उसमें बताया गया था कि पिछली बार कि उन लोग का कपड़ा पहनने का स्टाइल या फिर जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं वो पहले से शेयर कर दिए जाते हैं। इस बार के एमओ में क्या है, जो इन्विजिलेटर है वो परीक्षार्थी को जानता है और वो वहाँ पर जाकर जो जिस अभ्यर्थी को जिस कंप्यूटर पे परीक्षा देनी है उसको रिस्टार्ट करता है। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर वैश्विक बाजार में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। भारत का कुल वस्त्र निर्यात 3 लाख करोड़ को पार कर गया है। भारत का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो चुका है। मेक इन इंडिया अभियान के बाद इस उद्योग को नई रफ्तार मिली है और भारत अब दुनिया के बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। देश का वस्त्र उद्योग सिर्फ कपड़े बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी, निर्यात और औद्योगिक विकास का मजबूत आधार बन चुका है। वर्तमान में ये सेक्टर भारत की जीडीपी में 2.3% योगदान देता है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 13% और कुल निर्यात में लगभग 12% है। 2023-24 में भारत ने $34.4 बिलियन के टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात किया। इसके बाद 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर $36.61 बिलियन तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2025-26 में भारत का टेक्सटाइल निर्यात 37 से 38 बिलियन तक जा सकता है। भारत का टेक्सटाइल बाजार फिलहाल दुनिया में 5वें स्थान पर है। सरकार अगले 5 वर्षों में इस उद्योग की वृद्धि दर को 15 से 20% तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। वर्तमान में करीब $174 बिलियन का ये बाजार 2030 तक बढ़कर $350 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस निर्यात में सबसे बड़ा योगदान अपैरल यानी तैयार कपड़ों का रहा है। 2023-24 में कुल निर्यात में अपैरल की हिस्सेदारी 42% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 43.4% हो गई। वैश्विक बाजार में मांग में नरमी और अमेरिकी टैरिफ दबाव के बावजूद भारतीय अपैरल सेक्टर अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। रोजगार के लिहाज से भी यह उद्योग बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि के बाद टेक्सटाइल सेक्टर देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। 2023-24 में इस उद्योग ने सीधे तौर पर करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 2025-26 तक ये संख्या बढ़कर 4.6 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की है, जिससे ये सेक्टर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बन रहा है। इस उद्योग की सबसे बड़ी ताकत इसकी MSME आधारित संरचना है। देश में लगभग 80% टेक्सटाइल क्षमता माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME क्लस्टर्स में फैली हुई है। यही कारण है कि यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। सरकार की योजनाओं ने इस सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। PM मित्र योजना के तहत देश में बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, ताकि उत्पादन से लेकर निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर हो सके। इसके अलावा PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना निवेश और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। वहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम यानी TUFS आधुनिक मशीनरी और तकनीक अपनाने में उद्योग की मदद कर रही है।
साफ है कि भारत का टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग अब केवल पारंपरिक उद्योग नहीं रहा, बल्कि ये देश की आर्थिक प्रगति, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन का बड़ा इंजन बन चुका है। आने वाले वर्षों में मेड इन इंडिया टेक्सटाइल उत्पाद वैश्विक बाजार में भारत की नई पहचान बना सकते हैं। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का गर्मी से भरा रौद्र रूप लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। आज गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में 24 और 25 मई तक यही हालात बने रहेंगे। पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, सरायकेला खरसावां और कुछ अन्य जिलों में 29 मई तक बारिश, वज्रपात और आंधी का भी पूर्वानुमान है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। एक बार फिर चिलचिलाती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कुछ दिनों के बारिश और ओलावृष्टि के बाद फिर से आसमान से आग बरसने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे गर्म जिला पलामू का डाल्टनगंज रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान वाला जिला गोड्डा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल 24 मई को उत्तर पूर्वी भागों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 मई को उत्तर पश्चिमी भागों में खास करके चतरा, पलामू, लातेहार लू चलने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 29 मई तक राज्य के कई भागों में, उत्तर पश्चिम भागों को छोड़ करके राज्य के शेष भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना वजह धूप में बाहर ना निकले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। भीषण गर्मी को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से 2 कक्ष बनाए गए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विमलेश कुमार और डॉक्टर हरीश चंद्रा ने लोगों से ढीले ढाले कपड़े पहनने और धूप में निकलने से परहेज करने का परामर्श दिया है। चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल रांची में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की संख्या कम है। अभी अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चलते लोगों को यही है कि जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल पहने, ढीले ढाले बस सूती वस्त्र ही पहने और धूप में अगर बहुत ज़रूरी हो तभी धूप में निकलने का कोशिश करें। धूप में निकलना है तो सिर पर कोई कपड़ा जैसे पगड़ी टाइप या फिर छाता ये सब का उपयोग करें। पानी पूरी तरह को ज़्यादा पिए और ख़ास करके पानी हुआ, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हुआ या फिर दही, छाछ, लिक्विड वाला चीज़ ज़्यादा लें। सारी व्यवस्था जो भी है वो हम लोग अलग, अब बेड भी उस हीट स्ट्रोक के लिए रखे हुए हैं और उससे संबंधित जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी व्यवस्था हमारे सदर अस्पताल में कर दी गई है। एक बार फिर भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ दिनों की बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब आसमान से आग बरस रहा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज धूप और लू के बीच लोग खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं मिट्टी के घड़ों की मांग भी अचानक बढ़ गई है। कुछ दिनों की आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद झारखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। तेज धूप और लू में लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन की ओर से लोगों को दोपहर में जरूरी काम न होने पर घर में रहने की सलाह दी जा रही है। कामकाजी लोग लू से बचने के लिए पानी, शरबत और अन्य तरल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि वर्षों बाद इतनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। पेड़ लगाइए, जितना देसी तरीका है उसको यूज करिए, कम टेक्नोलॉजीज का यूज करिए तो गर्मी कम होगी, वरना आने वाले टाइम में और ऐसे ही बढ़ते जाएगी।
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, मटका का पानी पीजिए, फ्रिज का कम यूज़ करिए, अपना जो रूट्स है उसको फॉलो करिए तो गर्मी कम लगेगा। भीषण गर्मी के बीच बाजार में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े की मांग तेजी से बढ़ गई है। स्थानीय निवासी विकास मानते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी न सिर्फ ठंडा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। वहीं गर्मी बढ़ते ही घड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। घड़े बेचने वाले बताते हैं कि इन दिनों बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है और ये मौसम उनके लिए बेहतर कमाई का अवसर बन गया है। बाजार में विभिन्न प्रकार के आकर्षक और नक्काशी युक्त नलके लगे घड़े मौजूद हैं। वहीं घड़ा व्यवसायी कविता कोलकाता से डिजाइनदार घड़े मंगाती हैं और उसमें नलके लगाकर ऊंचे दामों में बेचती हैं। इससे इस सीजन में उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। घड़ा का बात ये लगे, फ्रिज से ज्यादा अच्छा पानी होता है, इससे तबीयत खराब नहीं होगा, ठीक है। और रियल देखा जाए, ठीक है, गर्मी के लिए तो घड़ा से अच्छा पानी किसी चीज का नहीं हो सकता है। पूंजी खड़ा हो जाता है, बाल बच्चा अपना रोजी रोटी चलता है, तो हम लोग करते आए हैं। एक ही सीजन आता है गर्मी और एक दीपावली आता है। गर्मी में जो भी 6 महीने से बना के रखा हुआ रहता है वो पैसा निकल जाता है, कुछ कमाई हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलीनो इफेक्ट की वजह से इस वर्ष सामान्य से 30% कम बारिश का अनुमान किया है। वहीं कम बारिश की वजह से गर्मी का एहसास भी गत वर्ष से अधिक होने वाला है। ऐसे में बढ़ी हुई गर्मी के दौरान सचेत रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची और धनबाद समेत देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत की विकास यात्रा और विकसित राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान। मुख्यमंत्री का सतत विकास पर फोकस। 25 मई से विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दिल्ली में कल आयोजित होने वाले जनजाति सांस्कृतिक समागम को लेकर राज्य भर में उत्साह। चंपाई सोरेन का आदिवासी संस्कृति की रक्षा का संकल्प, कांग्रेस पर प्रहार। राज्य में भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन प्रभावित। 4 जिलों में पारा 40 के पार। हीट वेव मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था।